कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अरेस्ट कर लिया गया है। जो इनिशियल खबर थी कि एमपीओ के अंडर किया गया है। एमपीओ एक कॉलोनियल वक्त का कानून है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि भाई एक तरफ जब कैंपेन चल रही थी उनके खिलाफ काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो एक सोच पाई जा रही थी कि यार सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कि कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, बताओ भाई, तो इंजीनियर मिर्ज़ा को जेल में डाल दो। मैंने उनकी टीम से रब्ता किया पता करने के लिए कि क्या हुआ, तो पता चला कि एक यूट्यूब वीडियो उनके खिलाफ बनाई गई थी जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस की तौहीन की। अच्छा, इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो बात की थी वो मैंने जाकर देखी। उन्होंने एक बात कही, जो सर्टन क्रिश्चियंस के सर्टन बिलीव्स हैं अबाउट इस्लाम एंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो उन्होंने बाद में आके एक वीडियो बनाकर डिफेंड भी किया, उसके रेफरेंसेस भी दिए कि यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, पर उसको इस तरह से स्पिन कर दिया गया कि इन्होंने ना पाकिस्तान के सब क्रिश्चियंस की तजलील की है या इन्होंने सब पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ बोला है। ऐसा किया नहीं उन्होंने। और बोल भी कौन रहे हैं ये बातें, मतलब जो लोग जो जड़ावाला में हुआ उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, पब्लिकली आकर ब्लास्फेमी मर्डर्स को डिफेंड करते हैं कि भाई क्या करें लोग, वो भी तो बेचारे हैं ना। आप मर्डरर्स को भी तो समझें कि आप उनको गुस्सा दिलाएंगे तो वो मारेंगे ही ना, और क्या कर सकते हैं वो बेचारे। मतलब ये उसी तरह की बात है कि खलील रहमान का अमर शुरू हो जाए कि माहिरा खान ने औरतों की तजलील की है। भाई तेरा पूरा चैनल तजलील पर ही बना है, तेरा करियर तजलील पर बना है, तू है ही तजलील। इंटरेस्टिंगली शायद इन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में और मज़हब के ख़िलाफ़ बोलना भी एक जुर्म है। 295A देखें तो वो एनी रिलीजियस बिलीफ है। ये जो खुल खुल कर आप और मज़हबों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अक़लियतों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके अक़ीदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये जुर्म है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये जुर्म है, पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ये जुर्म है। वो अलग बात है, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोर्ट लेकर नहीं जाती। एक वजह ये है दैट दे आर अगेंस्ट द वेपनाइजेशन ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ। दूसरी वजह मेरी नज़र में, ये मेरी राय है, कि उनको भी शायद पता होगा कि जस्टिस मिलना तो नहीं है। अगर आप लेट से कोई हिंदू बोलता है कि यार इसने मेरे मज़हब का मजाक उड़ाया है या मुझे इन्होंने बोला है, ये बोला है, वो बोला है, वो कोर्ट में जाएगा, लोग हंसना शुरू हो जाएंगे उस पर कि यार क्या केस लेकर आया हुआ है, और उल्टा उसी के खिलाफ चीज़ें जाएंगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो सेफ्टी की वजह से जाते ही नहीं है कोर्ट। तो पूरा ऑनलाइन जो पर्सपेक्टिव मिला, जो पूरी मूवमेंट चली, सोशल मीडिया कैंपेन किए, देखें क्रिश्चियंस को इन्होंने बुरा भला बोला है, तो इसकी वजह से उनके खिलाफ, इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ बहुत सारी वीडियोज़ भी बनी। फिर ये एमपीओ वाली बात ऑनलाइन आई, तो ये पूरा ऑनलाइन सिनेरियो था। पर ये है झूठ, बिकॉज जो जिसमें बुक किया गया है इंजीनियर मिर्ज़ा को, उसमें 295C लगाई हुई है। 295C सबको ही पता होगा पाकिस्तान में ब्लास्फेमी है, तौहीन सहाबा की एक FIR इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ की हुई है। कैंपेन ऑनलाइन क्या की जा रही है, व्लॉग्स क्या बनाए जा रहे हैं कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में कुछ कहा है, और जिस सज़ा में अब उनको अरेस्ट किया है। और ये जब मैंने बोला तो लोगों ने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, एमपीओ के अंडर किया है। मेरे पास FIR आ गई थी, अब तो वो FIR पब्लिक नॉलेज भी है, लेकिन जिस वक्त मैंने पोस्ट किया था वो पब्लिकली FIR नहीं आई थी। FIR में 295C लगा हुआ है इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़। ये सबको पता है एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसमें अपने भी फिर साथ नहीं देते। पाकिस्तान में इस इल्ज़ाम लगने का मतलब क्या है वही सबको पता है। लेकिन मैं काफ़ी सालों से इंजीनियर मिर्ज़ा का काम देख रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, उनके साथ पॉडकास्ट भी की है। हनफी जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक ब्लास्फेमी की सज़ा उसको होती है जो हैबिचुअल इंटेंशनल इंसल्ट करे, हैबिचुअली करे। इंजीनियर मिर्ज़ा का आप काम देखें, एक आदमी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम को, मुसलमानों को दे दी। उनके आप सारे लेक्चर सुने, वो एक आशिक रसूल हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उनका कितनी मोहब्बत है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके हज़ारों घंटों की वीडियोज़ हैं। ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं उनकी वजह से, ऐसे आदमी को आप उठा के जेल डाल देते हैं कि ये तौहीन करता है। अब इंटरेस्टिंगली देखें, मुफ्ती तारिक मसूद भी पहले जो ब्लास्फेमी किलिंग्स हैं उनको डिफेंड करते थे कि देखें ना, ये स्टेट के पास तो हक़ नहीं है, ये है कानून, जो भी वो बातें करते थे। जब उन पर लगा इल्ज़ाम तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और बोला माफ़ी की गुंजाइश है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा की केस में ये माफ़ी वाफ़ी कैंपेन वाला सब सिलसिला ख़त्म करके डायरेक्ट आपने अंदर कैसे डाल दिया 295C के ऊपर। काफ़ी टाइम से मुझे शक था कि ये जो हमारी एक फार राइट यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को मजहबी पेश करते हैं, इनका ना स्टेट के साथ एक गठजोड़ बना हुआ है। ये शक मेरा यकीन में बदल गया जब मैंने देखा कि ये सारे बैठे हुए थे एक स्टेट के, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए शख्स के साथ, ये सारे मिलकर शोज़ कर रहे थे। तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। और ये सारे वो लोग हैं जो ये ऑनलाइन कैंपेन्स चलाते हैं, दूसरों को ब्लास्फेमर लेबल करते हैं ताकि इनकी दुकानें चलें। इनके अंदर तो ना कोई नॉलेज है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई एबिलिटी है, ना कोई कैपेबिलिटी है। तो ये अपनी दुकान सिर्फ किस तरह चला सकते हैं, ये बोल करके देखो बाकी सारे काफिर हैं, मैं इस्लाम के साथ खड़ा हूँ। लोगों, पाकिस्तान में सबसे आसान काम है लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं उनको एक्सप्लॉइट कर किसी से उनको नफरत करा दो। तो ये जो सिली गेम्स ये लोग खेलते हैं ना, ये भी ब्लास्फेमर है, वो भी ब्लास्फेमर है, ये भी इस्लाम के खिलाफ है, वो भी इस्लाम के खिलाफ है, कर रहे हैं ये लोग तो नंबर्स के लिए। बट इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अब वो देख लें। इंजीनियर मिर्ज़ा अब जेल में हैं और अब उन पर 295C के अंडर वो बुक हुए हैं। दिस इज़ नॉट स्मॉल, दिस इज़ बिग, दिस इज़ वेरी बिग। और उनकी टीम को भी पता है कि ये किसने करवाया है। मुझे तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है बिकॉज मैं ये फेस कर चुका हूँ कि ऑनलाइन कैंपेन, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा क्या किया कि शहजाद ने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया, जबकि मुझे सूख इस बात पे किया गया है या मुझे कोर्ट इस बात पे लेके जाया जा रहा है कि इसने डेफेमेशन की है, मारिया बी को B ग्रेड डिज़ाइनर बोला है। लेकिन अगर तो ये बात पब्लिक हो जाए और ये नैरेटिव हो
तो सब मजाक उड़ाएंगे कि यार बी ग्रेड डिज़ाइनर बोलने पे आप एक आदमी को जेल भेज रही हैं। लेकिन इनके जो चूज़े हैं जिनके साथ ये पेड पॉडकास्ट या अनपेड पॉडकास्ट जो भी करती हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भाई तो केस ही किया है ना डिफेंड। मैं कर रहा हूँ डिफेंड, FIA का नोटिस भेजा। अब ये मुझसे माफ़ी मांगे जो ये झूठ बोल रहे हैं, या जो आप लोग सब इनको फॉलो करते हैं जाकर बोलें कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोला कि सिर्फ केस किया जबकि उन्होंने FIA का नोटिस भेजा था। ये बोले ना जाकर आप, अच्छा जी केस किया ठीक है। ये जो पूरी एक ऑनलाइन कैंपेन चली है, जो वीडियोस बनी है कि ये कौम लूथ है, उसके बाद जो मुझे मैसेज आए हैं जो लोगों ने किया है, मेरे घर का एड्रेस लीक हुआ है, फ़ोन नंबर लीक हुआ है, दुनिया भर के मुझे थ्रेट्स मिले हैं। ये जो एक पूरा इकोसिस्टम, मुझे नहीं पता कौन है इसके पीछे, मुझे नहीं पता कौन किसको किस पॉडकास्ट पे भेज रहा है कि ये बोलना है, कहाँ से डिसाइड हो रहा है, मैं पागल हूँ। तो ये पहले दिन से ही मुझे क्लैरिटी थी, और इंजीनियर साहब के अराउंड जो लोग हैं उनके पास भी क्लैरिटी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाकी लोग इसी चक्कर में थे कि किसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा को फंसा दें। उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि इस तरह के व्लॉग बनाए जाएँ कि कोई जाकर कत्ल कर दे उनका। मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी हुए उनके ऊपर। अब वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं बिकॉज जो स्टेट के साथ अब एक गठजोड़ बन चुका है ना। हो सकता है ये शुरू से ही हो, क्योंकि ज़ैद हामिद टाइप जो कैरेक्टर्स होते हैं ना स्टेट ही लॉन्च करता है, पर हो सकता है इसमें से कुछ लोग, क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टेट ने भी इनको चुना होगा। स्टेट भी कुछ सोच के लोगों को पिक करती है। वो बस पैसा कमाने आए थे, पैसे कमाने के चक्कर में चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और चीज़ें अब इतनी एस्केलेट हो चुकी हैं। मतलब अब साहिल अदीम टाइप को देख लें, वो 24,000 का कोर्स बेच रहे हैं लोगों को कि मेरी एक दिन की वर्कशॉप लो या कुछ घंटों की वर्कशॉप लो, मैं आपको बताऊंगा अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान कैसे बनाऊँ। टीवी पे जाकर ये ताकूत आपका मतलब पता है आपको, फिर ऑनलाइन उन्हीं पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करके 24,000 रुपये ले रहे हैं। मतलब बातें क्या करते हैं, मैं इस्लाम की खिदमत, अच्छे मुसलमान, दे दे भाई फ्री में वर्कशॉप। 24,000 क्यों ले रहे हो लोगों से? पैसे बनाने हैं, सीधी बात करो ना, झूठ तो ना बोलो। इसी तरह बाकी लोग हैं जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, जो अपने नंबर्स बना रहे हैं। मैं सोचना तो चाहता हूँ कि यार इनमें भी इतनी इंसानियत होगी कि जब इनके स्टूपिड गेम्स की वजह से अब वाकई एक आदमी की जान पे आ गई है तो उनको शर्म आ रही होगी। इनको लग रहा होगा कि यार हम तो सिर्फ नंबर्स और यूट्यूब के लिए कर रहे थे, अभी मामला आगे बढ़ चुका है। लेकिन मुझे यकीन है कि इन्होंने मिलकर रात को लाहौर में पार्टी की होगी, हंसे होंगे। कुछ जो ये लोग आपस में बातें करते हैं, मैंने सुना है आप लोग शौक में चले जाएंगे कि ये यूट्यूब पे आके क्या बोलते हैं और ज़िंदगी में क्या बोलते हैं। इनके कुछ वॉइस नोट्स वगैरह जो हैं, आप लोग शौक में चले जाएंगे। और अभी भी यही होगा, ब्लैक एंड वाइट करके मगरमच्छ के आंसू रोकर वीडियोस बनाई जाएंगी, जबकि सच ये है कि इन्होंने ही फंसवाया है, इन्होंने ही मरवाया है। और एक आवाज़, एक सैनिटी की आवाज़, वो अब बंद कर दी गई है। अब खुदा जाने क्या होगा, मामला लीगली चलेगा। बट पाकिस्तान में जो सेम बात करे, जो इनको एक्सपोज करने की कोशिश करे, बड़े बहुत पावरफुल लोग हैं, जो एलीट है हमारी, ये जो एक लॉबी है हमारी, इनकी फिर किस्मत में यही है। पाकिस्तान में हर सेन आदमी की किस्मत में ज़िल्लत है, या तो जेल है या तो वो पागल हो जाएगा, नॉर्मल कोई नहीं रह सकता। तो एक आवाज़ तो आप लोगों ने बंद कर दी है। आई सी द राइटिंग ऑन द वॉल एज़ वेल। मुज़म्मिल के घर पर हमला हुआ था, तैमूर रहमान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, एजाज सैयद के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, खुद बॉय के खिलाफ पूरे सालों साल क्या कुछ नहीं बोला गया। तो इस मुल्क में ये काम करने का क्या नतीजा है मुझे काफ़ी टाइम से पता है, लेकिन अब ये वक्त है कि यार डर खौफ के साथ ना जिएँ, आप लोग भी ना जिएँ, प्लीज़ आवाज़ उठाएँ। मैंने रिलीज़ इंजीनियर मिर्ज़ा का हैशटैग उसी वक्त चलाया, एंड ज़ाहिरी बात है जो लोगों ने बोला वो सबको पता है क्या बोलते हैं लोग, लेकिन ये डर डर के नहीं जी सकते हम। ये इन लोगों के एजेंडा प्रोपेगेंडा में नहीं आ सकते। ये लोग मज़हब के ठेकेदार नहीं हैं, ना इनको किसी ने ऑर्डेन किया है, ना ये गॉड ऑर्डेन्ड है कि बस मज़हब इनका एक्सक्लूसिव वो है, इनकी जब मर्ज़ी है जिसके खिलाफ फतवा दें, जिसके खिलाफ पॉडकास्ट करेंगे, ये ब्लास्फेमर है, इस्लाम के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, और फिर उससे पैसे बनाएं, उससे कोर्सेज़ बेचें, माला माल हो जाएं, और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग जेल में चले जाएं।